बचपन से लेकर आज तक अपनी किताबों के माध्यम से और फिर बड़े होने पर संत महात्माओं के माध्यम से हमने अनेक बार ये सुना है कि हम जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के लिए भी करें। पर अफसोस ये बस हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हमें अपना सुख तो दिखाई पड़ता है लेकिन दूसरे का नहीं। हमारा दुख और दूसरे का दुख कुछ भी नहीं। इसी बात को आइए समझते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से कि जो हम खुद के लिए नहीं चाहते उसे हम दूसरों के साथ भी ना करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू JNP चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ महात्मा गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं और हमारे दिल के तारों को झंकृत करती हैं। वर्षों की कठोर साधना के बाद सिद्धार्थ को, जो कि उनके बचपन का नाम था, बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बन गए भगवान गौतम बुद्ध। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरक कहानियाँ। भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायियों ने उन्हें बताया, भगवान, एक राक्षसी को बच्चे का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वो अपने घरों में दुख के बैठे हैं। भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगी। बच्चा मिल नहीं रहा था, इसलिए वह बहुत व्याकुल थी और बिच्छू के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक से उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सत्य संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? यह बताइए, आप जरूर बता सकते हैं। उसे कोई हिंसक पशु न खा पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, क्योंकि इस समय वो बच्चे के बिछोह का क्या दर्द होता है उसको वो समझ रही थी। उसने संकल्प किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया और उसके बाद से वो राक्षसी भी सुधर गई और उस नगर के बच्चों को खाना छोड़ दिया और नगर में भगवान बुद्ध की वजह से सुख शांति स्थापित हो गई। ऐसे ही अनेक लोग हैं जिनका जीवन भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों के माध्यम से बदला है, जिसमें से एक अंगुलीमाल डाकू भी है और भी कई लोग हैं। तो आपको कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो आप मेरे चैनल JNP चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी ऐसे ही कहानी के माध्यम से जो कि आपको प्रेरित करे, आपके दिल के तार को झंकृत करे। तब तक के लिए, कहानी सुनने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।